Hare Krishna. Why Lord Chaitanya Mahaprabhu is not included as 10th avatar of Krishna? जो दशावतार है भगवान के 10 पुरुष इनकारनेशन, तो भगवान के ऐसे तो कई सारे इनकारनेशन होते हैं। स्क्रिप्चर में मेंशन है कि भगवान के 24 अवतार होते हैं। उन अवतारों के अंदर भगवान कपिल आते हैं जो अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं। भागवतम में मेंशन किया हुआ है, वो पुरुषावतार में नहीं आते। ऐसे ही जैसे वेद व्यास भगवान के लिटरली इनकारनेशन है, जो स्क्रिप्चर को कंपाइल करने के लिए भगवान के सत्यावेश अवतार है। क्योंकि जनरली भगवान की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए या तो भगवान खुद आते हैं या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। कई सारे इनकारनेशन भगवान के हैं जिनको हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है। तो सभी भगवान के इनकारनेशन ही होते हैं। जैसे कि समुद्र की लहरें होती है तो कोई गिनती नहीं होती, उनकी कोई गिनती नहीं होती। वैसे ही भगवान के इनकारनेशन है, और ये फिक्स नहीं है कि समुद्र में इतना लहर होगा। वैसे ही ये भी फिक्स नहीं है कि भगवान के इतने ही इनकारनेशन होंगे। इसके अलावा भी भगवान आ सकते हैं। भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की ग्लानि होती है भगवान आते हैं। तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी प्लेस हो, कोई भी कंडीशन हो, भगवान को जब मन करेगा तब भगवान आएंगे। जैसे जगन्नाथपुरी में जो आप देखते हैं जो विग्रह है, ये भगवान के एक तरह से इनकारनेशन ही है। इसी तरह से भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। जैसे कि तिरुपति बालाजी, वे भी एक तरह से भगवान के इनकारनेशन हैं। कितने सारे भक्तों के लाइफ में भगवान डायरेक्ट आ जाते हैं। जैसे मीरा देवी के लाइफ में भगवान आए, तुकाराम के लाइफ में आए, ऐसे कई सारे भक्तों के लाइफ में आते हैं। ऐसे तो शास्त्रों में मेंशन नहीं है। तो आप बोलेंगे कि ये कौन से इनकारनेशन है, भगवान ऐसे कैसे आए, भगवान को ऐसे नहीं आना चाहिए था, भगवान को सिस्टम से आना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। भगवान की मर्ज़ी जब होगी तब वो आएंगे। भगवान की मर्ज़ी आपसे मिलने की होगी तो वो आएंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये इस टाइप से। तो ही इज़ लॉ मेकर, ही इज़ मेकिंग द लॉ, ही कैन चेंज द लॉ ऑल्सो, राइट। तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि भगवान को ऐसे नहीं वैसे आना चाहिए था, क्योंकि उनका जैसा मन करेगा वो वैसा करेंगे, वो वैसे ही आएंगे, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार नहीं है। Who we are to judge, but we should accept him as incarnation of Lord because it is mentioned in scriptures. Where it is mentioned? It is mentioned in scriptures. It is mentioned in Srimad Bhagavatam. कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपाद पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायार यजंते ही सुमेधशः। यानी भगवान का इनकारनेशन होगा, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आएंगे कलयुग में, इसके बारे में बताया गया है। तो शास्त्रों में मेंशन होना चाहिए कि भगवान किस रूप में आने वाले हैं। अगर वो चीज़ शास्त्र में मेंशन नहीं है तो हमें ऐसे किसी भी पर्सन को भगवान का इनकारनेशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ चैतन्य महाप्रभु के बारे में साफ साफ बताया गया है, और भी कई जगह बताया गया है। गरुड़ पुराण में संकीर्तन यज्ञ के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है कि कलयुग में भगवान भगवत बुद्धि का प्रचार प्रसार करेंगे, और उनका वर्शिप कौन करेगा? जो इस कलयुग के मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होंगे। तो कृष्ण आएंगे, किसके साथ आएंगे? वो अकेले नहीं आएंगे, वो आएंगे अपने पार्षदों के साथ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। अद्वैत कौन है? अद्वैत आचार्य महाविष्णु है। श्रीवास कौन है? श्रीवास नारद मुनि है। तो इस तरह से अपने पार्षदों के साथ भगवान आएंगे, और ये चीज़ें
मेंशन की हुई है शास्त्रों में। और वो भगवान के कैसे इनकारनेशन है? वो भगवान के मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन है और वो सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। गोलोक का जो प्रेम धन है, मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन गोलोक, दैट इज़ लव ऑफ कृष्णा, और वो हरिनाम संकीर्तन के रूप में है। तो यह चीज़ देने के लिए भगवान आएंगे और सबको देंगे। तो आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने पूरी दुनिया में सब जगह हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया और उनके एसोसिएट्स आज भी इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिर उनसे पूछा कि आपने इंडिया में तो सब प्रचार कर दिया, तो आगे पूरे पाश्चात्य देश का क्या होगा? तो वो बोले कि मेरा सेनापति, उनके कमांडर चीफ शिला प्रभुपाद आए, जो उनके कमांडर और चीफ के रूप में काम कर रहे हैं, और उनकी भविष्यवाणी को पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार होगा। सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हर जगह इसका प्रचार प्रसार होगा। मोर सेनापति भक्त, और वही कि उनके सेनापति भक्त आएंगे, और वो कौन है? शिला प्रभुपाद है, जिन्होंने पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार किया। So this is happening and we are blessed to have a spiritual master like Srila Prabhupada. तो भगवान के तो कई सारे अवतार हैं, गुणावतार, जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश, पुरुषावतार, शक्त्यावेश अवतार, 24 टाइप के इनकारनेशंस। तो कई सारे इनकारनेशन हैं भगवान के, उन्हीं में से चैतन्य महाप्रभु अलग कैटेगरी के हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के इनकारनेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भगवान के मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन है। ठीक है, हरे कृष्णा।